हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिष्टि क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है यमुना छवि। तो इस पाठ में कवि ने शूरपुत्री यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जब यमुना की जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कैसे सुशोभित होता है, और ये भी बताया है कि जब विभिन्न प्रकार के पक्षी जल विहार करते हैं यमुना के जल में तो उसकी सौंदर्य का भी यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इस पूरे पद में कवि ने यमुना नदी की शोभा का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो तरनी तनूजा का मतलब होता है सूर्यपुत्री यमुना, तट मतलब किनारे, तमाल, तमाल का मतलब होता है, हम कह सकते हैं एक प्रकार का सदाबहार, तरवर मतलब वृक्ष। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष, या हम कह सकते हैं तमाल के कई सुंदर वृक्ष बहुत छाए मतलब छाए हुए हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शूरपुत्री यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके कूल सो, झुके का मतलब झुकी हुई, जो वहाँ पर झुकी हुई डालियाँ हैं वो कूल सो मतलब किनारे, जल परसन, परसन का मतलब होता है स्पर्श करने के लिए। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि यमुना नदी का जो पवित्र जल है उसका स्पर्श करने के लिए मनहु सुहाए, मन ही मन, सुहाए का मतलब होता है शोभायमान होना। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उनकी जो डालियाँ हैं वो किनारे की ओर झुकी हुई ऐसे प्रतीत होती है जैसे मानो वे यमुना नदी का जो पवित्र जल है उसको स्पर्श करना चाहते हों। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं ये कि शूरपुत्री यमुना नदी के किनारे कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं और उनकी डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई ऐसे प्रतीत हो रही है, या उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना नदी के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों। कींधो मुकुर मैं लखत उछक की सब निज निज शोभा। कींधो का मतलब होता है अथवा, मुकुर मतलब दर्पण, मैं लखत, मैं का मतलब यहाँ पर है जो वहाँ पर वृक्ष है उनकी बात हो रही है। लखत का मतलब होता है देखना, उछकी का मतलब होता है उचक उचक कर, सब मतलब सभी, निज निज शोभा मतलब अपनी अपनी शोभा। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वे जल रूपी दर्पण में अपनी अपनी शोभा देखने के लिए मानो उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। कै प्रणवत, प्रणवत का मतलब होता है प्रणाम करते हैं, जल जानी, जो यमुना का जल है उसको, जानी का मतलब मानकर, तो क्या मानकर, परम पावन अर्थात पवित्र मानकर, फल लोभा का मतलब फल की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर कवि के कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वो यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। तो एक बार हम दोबारा कींधो मुकुर से लेके लोभा तक का अर्थ देख ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर
कहा गया है ये कि जितने भी वृक्ष हैं वे जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों, या यमुना की जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाये रहत। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे जितने भी तमाल के वृक्ष हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है, मनु मतलब मानो, आतप धूप, वारन का मतलब बचाने के लिए, तीर का मतलब तट को, कि मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए सिमटी मतलब सिमट कर सबे छाया रहत, उन्हें उसे छाया प्रदान कर रहे हो। उसे छाया प्रदान कर रहे हो का मतलब तट को। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों। के हरि सेवा हित नय रहे, निरख नयन मन सुख लहत। के हरि सेवा हित ने, या भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, नए रहे का मतलब होता है झुके हुए हों। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि यमुना नदी के किनारे जितने भी तमाल के वृक्ष हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो वो तट को धूप से बचाने के लिए एक साथ सिमट कर छाया प्रदान कर रहे हों, या हम कह सकते हैं वे तट पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए झुके हुए हों। आगे कहा गया यहाँ पर निरखी नयन मन सुख लहत। निरखी मतलब देख कर, नयन का मतलब नेत्रों को, मन सुख लहत सुख प्रदान होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उनके तट पर झुके होने का कारण ये भी हो सकता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाना चाहते हों, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से नेत्रों और मन को सुख प्रदान होता है। तो यहाँ पर अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा क्या होगा, रज, शैली, मुक्तक, छंद यहाँ पर है छप्पय, और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। और यहाँ पर रस है श्रृंगार, गुण माधुर्य, सप्तशक्ति अभिधा है। यहाँ पर तिन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निस आवत, जल में मिलके नभ अवनि लोतान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कहे सके ता छन जमुना नीर की, मिली अवनि और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। तो इस पद में कवि यमुना की जल पर पूर्णिमा की जो चांद की किरणें पड़ रही हैं उसके प्रकाश से जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहा है। तिन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निसी आवत। तिन पे का मतलब होता है जिन पर, जेहि छिन, जेहि का मतलब होता है जिस, छिन का मतलब क्षण, चंद ज्योति का मतलब चांदनी, राका निसी, निसी का मतलब होता है रात, और राका निसी का मतलब पूर्णिमा की रात, आवती का मतलब पड़ती हैं। तो यहाँ पर जिन पर का मतलब है यमुना नदी के जल पर, ठीक है। जेहि क्षण जिस क्षण, चंद रोती मतलब चांदनी, किसकी चांदनी, राका निसी पूर्णिमा की रात की चांदनी, आवती का मतलब पड़ती है। तो जिन पर का मतलब है यहाँ पर यमुना नदी के जल पर। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये है कि पूर्णिमा की रात की जो चांदनी है जिस क्षण यमुना नदी की जल पर पड़ती है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जल में मिल के नभ अवनि लौतान तनावती,
तो जल में मिलके का मतलब है यमुना नदी की जल में मिलकर नभ अवनी, नभ का मतलब होता है आकाश, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी से आकाश तक लव तान तनावती, तान तनावत का मतलब तंबू सी तनी हुई है, या हम कह सकते हैं तंबू सा तान देती है। तो जब हम एक साथ इसका पूरा अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पूर्णिमा की चांद की जो किरणें हैं जिस क्षण यमुना नदी के जल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना नदी के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। जिस प्रकार से एक तंबू तान दिया जाता है उसी प्रकार से पूर्णिमा की जो चांद की किरणें हैं वो यमुना नदी के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, यहाँ पर वह जो है मिसप्रिंट हो गया है गलती से। होत मुकुरमय, मुकुरमय का मतलब होता है दर्पण, सबे तबे उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल में जो प्रकाश है, एक ओभा, ओभा का मतलब होता है शोभा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो किरणों का उज्ज्वल में प्रकाश है वो किसके समान प्रतीत होता है, एक दर्पण के समान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है जो पूर्णिमा की चांद की किरणें हैं उन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश जो है वो दर्पण के समान प्रतीत होता है। तन मन नैन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा, तन मन मतलब तन और मन, नैन का मतलब नेत्र या आँखें, जुड़ात का मतलब शीतलता, देखि सुंदर सो शोभा, जो यमुना नदी की जो शोभा है उसको देखकर तन मन और आँखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। या हम कह सकते हैं यमुना नदी की अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन और आँखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। सो को कवि जो छवि कहे कही सके ता छन जमुना नीर की, ता छन जमुना नीर की, जमुना मतलब यमुना, नीर मतलब जल, यमुना जल की जो सुंदरता है सो को कवि छवि कही सके, कहने का मतलब है कि यमुना जल की जो सुंदरता है उसका वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की, मिली अवनी और अंबर, अवनी का मतलब पृथ्वी, अंबर का मतलब आकाश, अर्थात आकाश से पृथ्वी तक छवि मतलब सुंदरता, एक सी मतलब एक ही समान, नभ तीर की, नभ का मतलब आकाश, तीर का मतलब तट। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि पूर्णिमा की चांद की जो किरणें हैं वो आकाश और नदी के तट की जो सुंदरता है वो आकाश से पृथ्वी तक एक समान प्रतीत होती है या एक समान दिखाई पड़ती है। तो इस पद में कवि ने यमुना के जल पर चंद्रमा की प्रतिबिंब का वर्णन किया है। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहू जल मध्य चमकायो, परत चंद्र प्रतिबिंब मतलब चंद्रमा का प्रतिबिंब, कहूँ जल मध्य अर्थात जल के मध्य में, चमकायो का मतलब चमकता हुआ। तो यहाँ पर कब कहते हैं कि यमुना की जल के मध्य चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। लोल लहर लहि नचत कबहू सोई मन भायो, लोल लहर, लोल का मतलब होता है चंचल, लहर, लहर जो यमुना की जल की जो चंचल लहरें हैं, लहि नचत मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जब यमुना की जल की जो चंचल लहरें हैं जब वो हिलती हैं तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कबहू सोई मन भाया, और जो मन है उसको बहुत ही अच्छा लगता है। जब यमुना के जल की जो चंचल लहरें हैं जब वो हिलती हैं तो उस पर चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है और ऐसा देखकर मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, मनु का मतलब मानो, हरि दर्शन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, हेत मतलब के लिए, चंद्र का मतलब चंद्रमा, जो चंद्रमा का
प्रतिबिंब है उसकी शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वो कहाँ पर जल बसत सुहायो, जल में आ बसा है, यमुना के जल में आ बसा है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वो यमुना के जल में आ बसा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै तरंग का मतलब जो यमुना की लहरें हैं वो कर मतलब हाथ में, मुकुर का मतलब दर्पण। तो यहाँ पर कौन सी दर्पण की बात हो रही है? चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए जो यमुना की लहरें हैं वो अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हों। शोभित छवि पायो, शोभित छवि छायो। शोभित मतलब शोभा, छवि मतलब चंद्रमा की छवि, छायो का मतलब पा रही है। जो चंद्रमा की छवि है वो जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथों में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हो। तो एक बार हम दोबारा स्टार्टिंग से इसका पूरा अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या कहा गया है परत चंद से लेकर छवि छायो तक का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? परत चंद्र प्रतिबिंब, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, कहू जल मध्य चमकायो, यमुना के जल के मध्य में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो, जो यमुना नदी की जो चंचल लहरें हैं उसके हिलने से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो नृत्य करता हुआ दिखाई पड़ता है या नृत्य करने के समान दिखाई पड़ता है। कबहू सोई मन, और ये देखकर मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मनोहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और चंद्रमा की इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो वो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए यमुना के जल में आ बसा है। ठीक है, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की जो छवि है वो जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हों। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै रास रमन में मतलब रास क्रीड़ा में रमे हुए हरि मुकुट, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा मतलब आभा जल दिखरात है, जल दिखरात है अर्थात जल में दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की जो आभा है वो इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में कहाँ पर दिखाई दे रही है? यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। कै जल उर मतलब यमुना के, उर का मतलब होता है हृदय, यमुना के हृदय में हरि मूर्ति बसती। हरि मूर्ति बसती का मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है या उसकी जो छवि है, बसती का मतलब बसी हुई है, ता प्रतिबिंब दखात है और ये प्रतिबिंब उन्हीं का ही है। तो यहाँ पर कवि को चंद्रमा की जो प्रतिबिंब है उसको देखकर ऐसा लगता है मानो कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो बसी हुई है और ये प्रतिबिंब उन्हीं का है। काव्य का सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद यहाँ पर छप्पा है, अलंकार, अनुप्रास, संदेह भी हो सकता है यहाँ पर और मानवीकरण भी हो सकता है, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इसे पिछले वाले मैंने आपको काव्य का सौंदर्य नहीं बताया था, तो उसमें भी ऐसे ही आपको भाषा, शैली, अलंकार ये सारी चीज़ें आप लिख देनी है। कबहू होत सतचंद्र कबहू प्रकट दुरिभाजत, पवन गवन बस बिंब द्रूप जल में बहु साजत। इस प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कबहू होत सतचंद्र, सत का मतलब सैकड़ों, चंद का मतलब चंद्रमा,
कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं दूरीभाजत, और कभी कभी दूर चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, समझिए आगे। पवन गमन, पवन मतलब हवा, गमन मतलब चलने से, हवा के चलने से ऐसा हो रहा है। जैसे जब जब हवाएं चलती हैं तो जिससे यमुना का जल भी क्या होता है, हिलने लगता है। तब उस जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो अनेकों रूप में सुशोभित होने लगता है। जैसे जब यमुना का जो जल है वो हिलता है तो लहरें भी हिलती हैं, ठीक है। तो कवि वही कह रहा है कि उन लहरों में कभी कभी कवि को कितने चंद्रमा दिखाई देते हैं, 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। और बिंब रूप जल में बहुसाजत, और जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो अनेकों रूप में जल में बहुसाजत मतलब सुशोभित होने लगता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात में जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के चलने की वजह से यमुना का जल जो है वो हिलता है, और यमुना के जल के हिलने की वजह से लहरें भी क्या होती हैं, हिलती हैं। और उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, जो कि अनेकों रूप में जल में सुशोभित होते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि कभी कभी उन लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और कभी कभी वो कवि के सामने प्रकट हो जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी दूर जाती हुई लहरों के साथ चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो छिपकर दूर भाग जाता है। अब आगे कवि कहते हैं, मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटट डोले। मनु का मतलब मानो, शशि मतलब चंद्रमा, भरि अनुराग मतलब प्रेम से परिपूर्ण होकर, जमुन जल यमुना के जल में, लोटत डोले का मतलब डोलता हुआ फिर रहा हो। अब हुआ क्या कि जब हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से जो लहरें हिलती हैं तो उसमें कवि को चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मनु शशि मानो चंद्रमा भरि अनुराग प्रेम से परिपूर्ण होकर के जमुन जल यमुना के जल में लोटत डोले मतलब डोलता फिर रहा हो। कवि को चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में डोलता फिर रहा हो, ऐसा कवि को लगता है। अब आगे कवि को क्या लगता है, कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले। अब कवि को ऐसा लगता है कि चंद्रमा कै तरंग की डोर की यमुना की लहर रूपी जो डोर है, हिंडोरनी मतलब पकड़कर, करत कलोले वो जल में क्या कर रहा है, आनंद कीड़ा कर रहा है। अब कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर यमुना के जल में आनंद कीड़ा कर रहा हो। तो अब आइए देखते हैं कि आगे कवि को क्या लगता है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उद धावती। कै बालगुड़ी, बालगुड़ी का मतलब होता है कि बच्चों की पतंग, नभ मतलब आकाश में, उड़ी सोहत उड़ती हुई सुशोभित होती है, इत उत धावती इधर उधर दौड़ती हुई। अब कवि को चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही हो। तो कवि को क्या प्रतीत होता है कि बच्चों के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई या दौड़ती हुई सुशोभित हो रही हो। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। कै अवगाहत डोलत मतलब जल विहार करती हुई, को मतलब कोई, ब्रज रमणी का मतलब ब्रज की नारी, जल का जल आवती, आवती का मतलब चली आ रही हो। यहाँ पर कवि को ऐसा लगता है कि या फिर कोई ब्रज की नारी जल विहार करती हुई क्या है, चली आ रही हो। तो मनु शशि भरि से लेकर हम एक बार जल आवती तक का दोबारा इसका अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। मनु शशि भरि अनुराग, हवा के कारण
लहरों में हिलती हुई चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है, मनु शशि मानो चंद्रमा भरी अनुराग प्रेम से परिपूर्ण होकर के जमुन जल लोट डोले कि यमुना के जल में डोलता फिर रहा हो। मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा हो। कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले। या फिर कवि को ऐसा भी लगता है कि मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी जो डोरी है उसको पकड़कर जल में क्या कर रहा, आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। तो कवि को चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा भी लगता है कि मानो कोई किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही हो, या कोई ब्रज की नारी जल विहार करती हुई चली आ रही हो, ऐसा कवि को प्रतीत होता है चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद कहाँ क्या है यहाँ पर, छप्पय, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। मन जुग पश्च प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल के तारागण ठगन लुकत प्रगटत सचि अविकल। तो यहाँ पर कवि यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का ही वर्णन कर रहा है। तो कवि कहते हैं यहाँ पर मनु जुग पश्च प्रत्यक्ष। मनु का मतलब मानो, जुग मतलब दोनों, पक्ष का मतलब पक्ष। तो एक वर्ष में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो उन्हीं दो पक्षों की बात हो रही है यहाँ पर। प्रत्यक्ष होत मिट जात मतलब प्रत्यक्ष रूप से मिल जाते हैं जमुन जल, यमुना के जल में। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हों। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यमुना के जल में कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो दिखाई पड़ता है और कभी दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से मतलब है चंद्रमा के अदृश्य होने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो, और पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष आ गया हो और कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया हो। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है कि दोनों पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हों। कहने का मतलब है कि चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो, और पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष आ गया हो। अब आगे कवि को लगता है मानो कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। तो कै तारागण, तारागण का मतलब होता है तारों के समूह को या तारागण। ठगन का मतलब ठगने के लिए, लुकत मतलब छिप जाता है, प्रगटत कभी प्रकट होता है, शशि का मतलब चंद्रमा, अविकल का मतलब होता है पूर्ण रूप से। तो कवि को लगता है मानो तारागण को ठगने के लिए चंद्रमा कभी प्रकट हो जाता है और कभी पूर्ण रूप से छिप जाता है, कवि को ऐसा लगता है। कहने का मतलब है कि कवि को लगता है कि चंद्रमा तारागण के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कै कालंदी नीर तरंग जित उपजावत। कै कालंदी नीर, कालंदी का मतलब यमुना के, नीर का मतलब जल। यमुना के जल में तरंग जितो, जितनी तरंगे उपजावत का मतलब उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब है कि यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा तितनो ही धरी रूप मिलन, तितनो ही मतलब उतने ही धरी रूप धारण करके, मिलन हित मतलब मिलने के लिए, तासो मतलब उन तरंगों से मिलने के लिए, धावत का मतलब दौड़ता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, जितनी तरंगे यमुना के जल में उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि को ऐसा लगता है। अब आगे कहा गया है, कहे बहुत रजत चकई चलत के फुआर जल उच्छर। अब यहाँ पर कवि को लगता है कि जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर बहुत रजत चकई, बहुत सारी, रजत का मतलब चांदी की, चकई का मतलब चकई, चलत मतलब चल रही हो। अब कवि को ऐसा लगता है कि जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर बहुत सारी चांदी की चकई चल रही हो।
के फुहार जल उछरत, या जल की फुहारें जो है उछरत का मतलब उछलती हैं, ऐसा कवि को लगता है। या कवि को ऐसा भी लगता है कई निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब चंद्रमा, मल्ल का मतलब होता है पहलवान, अनेक विधि कई प्रकार से उठ बैठकर कसरत कर रहा हो। या कवि को ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा है। तो पहले कवि को लगता है मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई चकई चल रही हो, या जल की जो फुहारें हैं वो उछल रही हैं, ऊपर उठ रही हो, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा हो, ऐसा कवि को लगता है। काव्य का सौंदर्य में हम भाषा क्या लिखेंगे? ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, छप्पय, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, ये सारी चीजें आप अच्छे से लिख लेना। अब आगे कवि कह रहा है कूजत कहु कलहंस कहु मज्जत पारावत, कहु कारंड उड़त कहु जल कुक्कुट धावत। तो यहाँ पर कवि यमुना के किनारे और यमुना के जल में विहार करते हुए विभिन्न पक्षियों की शोभा का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कूजत कहु कलहंस, कलहंस का मतलब होता है राजहंस। तो कूजत का मतलब होता है कूजते हुए, कहु मतलब कहीं, कलहंस का मतलब राजहंस। तो हाँ, कहने का मतलब है कि यमुना के जल में कूजते हुए राजहंस क्या कर रहे हैं? इधर उधर विहार कर रहे हैं। कहु मज्जत पारावत, कहु मतलब कहीं, मज्जत का मतलब कबूतरों का समूह, पारावत का मतलब होता है स्नान कर रहा है। तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहु कहीं कारंडो उड़त, कारंडो का मतलब होता है बतख, उड़त का मतलब उड़ते हुए। तो कहीं बतख उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहु जल कुक्कुट धावत, कहीं जल कुक्कुट का मतलब होता है जल मुर्गियाँ, धावत का मतलब दौड़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो कहीं जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं? कहीं बतख उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। आगे कहा है कवि ने चक्रवाक कहु बसत, चक्रवाक का मतलब होता है बक बकुला, ठीक है। कहु मतलब कहीं, बसत का मतलब घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं बकबकुले जल विहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहु बक ध्यान लगावत, कहु मतलब कहीं, बक का मतलब बगुला, ध्यान लगावत, ध्यान लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कहीं बगुला ध्यान लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बगुले क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं ना, इसलिए कहा गया है कि तो कहीं बगुले मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यान लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं। सुख पिक जल कहु पियत, सुख का मतलब होता है तोता, पिक का मतलब होता है कोयल, जल कहु मतलब कहीं, पियत मतलब पीते हुए, या हम कह सकते हैं जलपान। तो कहीं तोते और कोयल यमुना का जल पान कर रहे हैं। कहु भ्रमरावली गावत, कहु मतलब कहीं, भ्रमरावली का मतलब भौरों की पंक्तियाँ, गावत का मतलब गुनगुनाते हुए गा रही हैं। तो कहीं भौरों की पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए गा रही हैं। एकहु तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करता, एकहु तट पर, एक तट पर नाचत मोर, जो मोर है वो नृत्य कर रहे हैं। तो कहीं यमुना के किनारे जो मोर है वो नृत्य कर रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करता, बहुरोर, बहु मतलब बहुत, रोर का मतलब होता है शोर कर रहे हैं। विविध पक्षी, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, करता मतलब कलरव करते हुए। तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। तो कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब्जिए धरत। आगे कभी कहते हैं जलपान नहान करी सुख, जल का पान, नहान और उसमें स्नान,
करी मतलब करके, जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं वो यमुना के जल का पान करके और उसमें स्नान और विहार करते हुए करी सुख, सब प्रकार का सुख भरे मतलब पाते हुए तट शोभा सब जिए धरत। तट शोभा मतलब यमुना तट की शोभा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जितने भी पक्षी हैं वो यमुना के जल का पान और उसमें स्नान तथा विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना की तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो कवि कहते हैं सब जिए धरत, ये जो सारी शोभा है उसको उन्होंने जिए धरत मतलब हृदय में धारण कर लिया है। ये सब कवि ने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया है। तो काव्य का सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद छप्पय, अलंकार, अनुप्रास, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।